एक गांव था जिसकी मुखिया नामक औरत थी, जिसका नाम आदिति था। गांव दूर था लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे। रात को वहाँ अनोखी घटनाएं होती थी। कभी किसी को लाल साड़ी पहनी हुई औरत चलते नजर आती, कभी कब्रिस्तान में अचानक बहुत सारे कुत्ते और सियार चिल्लाते। जब भी कोई मर जाता और कब्र में दफनाया जाता, तो अगले दिन वहाँ कब्र की मिट्टी हट जाती और लाश कब्र के बाहर पड़ी होती। इससे लोग परेशान थे, लेकिन वे ये कौन कर रहा है, इसे समझ नहीं पा रहे थे। एक रात गांव का चौकीदार, जिसका नाम रामलाल था, गांव वालों को बताता था कि वह अक्सर एक औरत को कब्रिस्तान में जाते देखता है, लेकिन लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी मर गया और जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, तो रात को लोगों की हैरत बढ़ी जब वह देखा कि उसकी कब्र खुदी हो गई है और लाश कब्र के बाहर थी। ये घटनाएं लोगों को डराने लगी और उन्हें लगा कि कब्रिस्तान में कुछ अजीब हो रहा है। गांव में फैलने लगी अफवाहें कि कब्रिस्तान में एक चुड़ैल रहती है जो मुर्दों को निकाल कर खा जाती है। रात के समय जब गांव सो रहा था, रामलाल ने कब्रिस्तान की ओर जाते हुए एक औरत को देखा। वह औरत लाल साड़ी पहनी हुई थी। रामलाल ने सोचा कि इतनी रात को कौन कब्रिस्तान में आएगा, और उसके पीछे गया। लेकिन वह औरत अचानक गायब हो गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक नौजवान लड़के की मौत हो गई, और जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, तो रात के समय रामलाल ने फिर से उसी औरत को देखा। वह औरत अब भी लाल साड़ी पहनी हुई थी। रामलाल ने देखा कि वह औरत नौजवान लड़के की कब्र के पास गई है और उसकी कब्र को खोद रही है। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वह औरत उसकी लाश का खून पी रही है। रामलाल डर गया और भाग गया। गांव के लोगों को ये सब सुनकर हैरानी हुई। कुछ ने सोचा कि शायद ये सब कोई चाल थी, लेकिन दूसरों ने इसे गंभीरता से लिया। वे मामले की जांच करने के लिए तत्पर थे। लोगों ने ये भी सोचा कि क्या ये औरत ही मुर्दों को निकालकर उनका खून पी रही है। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार होने के बाद गांव के नौजवान लड़के कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे कि उन्हें फिर से वही औरत दिखाई दी। वे उसके पीछे भागे और जब उसे पकड़ने की कोशिश की, तो उसने पत्थर फेंक दिया। लेकिन इस बार लोग तैयार थे। उन्होंने औरत को पत्थरों से घेर लिया और पकड़ लिया। जब उन्होंने उसकी लाश की ओर देखा, तो सब चौंक गए। वह औरत न केवल गांव की मुखिया आदिति थी, बल्कि उसकी चाल भी कुछ और थी। लोगों ने समझा कि शायद वह किसी प्राकृतिक शक्ति का रूप ले रही हैं, जो किसी को बुराई के लिए बदल देती हैं। इस घटना के बाद गांव वाले कब्रिस्तान में जाने से बचने लगे और उन्होंने आदिति को सम्मान देने का निर्णय किया। लेकिन क्या वास्तव में वह किसी